अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें आज मैं आपको डेमो देने लगा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर हमारे एलुमिनियम शॉप्स पर और डिफरेंट आउटलेट्स पर एलुमिनियम की यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डेमो जिसका दूंगा अभी, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा हाउ टू क्रिएट और एडिट प्रोडक्ट। इसकी तरफ चलते हैं और हम देख लेते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर में किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसको बाद में एडिट कर सकते हैं। जब मैंने प्रोडक्ट के टैब पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जिसमें एलुमिनियम शॉप्स की जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें कैलिंग के थिकनेस, यूनिट्स, नेम, परचेज रेट, सेल रेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास पहले से प्रोडक्ट मैंने सेव की गई हैं। तो यहाँ पर D54 जब मैंने सर्च किया तो उसने यहाँ पर D54A में मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं या D54A के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं अवेलेबल, वो उसने मुझे सब यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर से सबसे पहले वाला प्रोडक्ट जो है इसको पिक कर लेता हूँ। जब मैंने इसको यहाँ लोड किया तो ये मुझे बता रहा है कि मल्टीपल यूनिट मैंने इसमें इसको यस किया हुआ है, और इसके जो जो मल्टीपल यूनिट्स बनते हैं मैंने उसको बना के क्रिएट करके और यहाँ पर उसकी अमाउंट्स को परचेज रेट और सेल रेट असाइन किया हुआ है। और अब इसमें अगर आप कहते हैं कि आपने इसमें प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद, सेव करने के बाद अगर रेट भी चेंज करना है आपने पीछे से आके प्रोडक्ट डेफिनेशन से, तो आप यहाँ पर इसके रेट्स भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इसके रेट्स चेंज कर लेंगे, अगर आप कहते हैं कि इसका भी रेट चेंज करना है, सेल परचेज का भी करना है, सेल का भी करना है, या इसमें से आपने इसकी लेंथ चेंज करनी है या थिकनेस या कुछ भी मतलब कि करना है, तो यहाँ पर आपने चेंज करने के बाद इसको अपडेट का बटन दिया हुआ है आपको, तो आपने इसको अपडेट कर देना है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको यूनिट बताया गया है। यूनिट इसका जो है वो आप इसको असाइन कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट यूनिट में भी आ रहा है कि आप इसको जो भी मतलब इसका यूनिट है वो आप उसको असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेंथ बता रहा है, लेंथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल लेंथ नहीं आ रही तो आप यहाँ से जैसे पहले सेव किए वैसे यहाँ से हम इसको सेव भी करवा सकते हैं दोबारा से। जो भी लेंथ मतलब कि आपको गिवन है वो आप यहाँ पर देख के इसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थिकनेस का ऑप्शन आपके पास है, और यहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स मैंने आपको बताया कि यस किया हुआ तभी यहाँ पर ये मल्टीपल यूनिट्स की शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपडेट पर, तो ये प्रोडक्ट मेरी अपडेट हो गई। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है हाउ टू क्रिएट सेल इनवॉइस। अच्छा, इससे पहले हम चलते हैं हाउ टू क्रिएट परचेज इनवॉइस में। इसका मैं आपको ब्रॉड फॉरवर्ड दिखा देता हूँ कि किस तरह से पहले हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया और किस तरह से उसके बाद हम जो है सेल इनवॉइस में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इसमें परचेज इनवॉइस में मैं आया तो यहाँ पर मैंने एक इनवॉइस अभी रिसेंटली सेव किया, जिसमें प्रोडक्ट मैंने D54 सेलेक्ट किया है, जिसकी थिकनेस 1.6 mm है। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर 1 आ गया था, और लेंथ उसकी 14 है, क्वांटिटी उसकी 20 है, टोटल अमाउंट इसकी ये बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन फीचर एक यूज़ होता है डिस्काउंट का, जिसमें आप ओवरऑल मतलब डिस्काउंट देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप 5% जो है ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, उसकी थिकनेस उसको प्रोवाइड की, लेंथ, क्वांटिटी, देन इसको मैंने अप्लाई किया तो उसने रेट इसका यहाँ पर टोटल क्वांटिटी के हिसाब से 5% डिस्काउंट देके अमाउंट उसकी यहाँ पर शो कर दी। अब इसको मैं F8 करता हूँ तो मेरे पास कैश जो डाउन पेमेंट है वो यहाँ पर फुल आ गई है। ठीक है कि मुझे यहाँ पर इतना कस्टमर ने जो मैंने पेमेंट है अपने सप्लायर को वो दे दी है इतनी पेमेंट। ठीक है, अगर इसमें आप पेमेंट कम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अभी फ़िलहाल कैश सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पर आप सेलेक्ट सप्लायर भी कर सकते हैं, और उसको पेमेंट अगर आप कम दे रहे हैं जो भी मतलब कि पेमेंट करेंगे वो उसके लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी और आपको शो होती रहेगी। अब यहाँ पर मैं कैश पे परचेजिंग कर रहा हूँ तो कैश यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया डाउन पेमेंट, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह का से हमारे पास इसका प्रिंट भी निकलेगा जो कि हम अपने सप्लायर को दे सकते हैं और अपने पास भी सेव रख सकते हैं, हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके पास ये अवेलेबल होगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ सेल इनवॉइस में। सेल इनवॉइस में आके मैं प्रोडक्ट जो परचेज़ किया वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर D54A, थिकनेस उसकी 1.6 mm थी, लेंथ 14 थी, सेल क्वांटिटी हमने वहाँ से पर 20 जो पीस हैं वो परचेज़ किए। अब यहाँ पर मैं
10 पीस जो है वो मेरे पास कस्टमर है, वो मुझे कहता है कि 10 पीस मुझे इस प्रोडक्ट की चाहिए। तो मैं यहाँ पर जब क्वांटिटी को ऐड किया तो उसने आगे उसकी अवेलेबल क्वांटिटी भी बता रहा है और उसके बाद अमाउंट भी बता रहा है। अब ये प्रोडक्ट जो अवेलेबल क्वांटिटी बता रहे हैं मेरे पास पहले से भी अवेलेबल थे, तभी वो यहाँ पर 40 शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैं जो है कस्टमर मुझे फुल पेमेंट कर देता है तो मैं F8 प्रेस करता हूँ, तो वो यहाँ पर फुल डाउन पेमेंट शो कर देगा मुझे और उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे उसने सेल इनवॉइस का प्रिंट फॉर्मेट दे दिया। अब यहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि परचेज इनवॉइस से हमने परचेज किस तरह ऐड करनी है और सेल इनवॉइस से सेल किस तरह ऐड करनी है। इसी तरह अगर हमसे कोई कस्टमर क्रेडिट पे मतलब कि कोई भी आइटम लेने आ जाता है, कोई मतलब कि इनवॉइस क्रिएट करवाता है और कहता है कि मैंने क्रेडिट पे करनी है, तो यहाँ से आप कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी इसको चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो सेल करके, और यहाँ पर अगर आपको अमाउंट कोई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट पे फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश आपने ज़ीरो रहने देना है और सेव कर देना है। तो ये उसके लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी वो अमाउंट जो है। उसके अलावा अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कस्टमर हमसे उधार पे कोई चीज़ लेता है तो वो जो अमाउंट है वो उसके लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी। अब वो अगर हमें चेक करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो हम फाइनेंशियल्स में आएंगे और हम आएंगे कस्टमर लेजर्स में। कस्टमर लेजर पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारे लेजर शो कर रहे हैं, जो जो कस्टमर्स के हमारे अमाउंट, रिमेनिंग बैलेंस है, क्रेडिट है, जो भी डेबिट है, जो भी अमाउंट वगैरह मतलब के मामला कस्टमर्स के हमारे हो रहे हैं वो यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर जो हमारे सैंडरी डेटर्स होते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट ग्रुप भी शो कर रहा है। अब डेट वाइज भी आप सिलेक्ट करके इसको सर्च कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक का आप कस्टमर लेजर देखना चाह रहे हैं। मीनवाइल इसी तरह फाइनेंशियल्स में जब आप आएंगे तो सप्लाई लेजर्स भी इसी तरह शो कर रहे हैं। डेट चेंज करके आप और भी किसी डेट्स का मतलब कि चेक कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने डेट चेंज की तो उसने पुरानी डेट का भी जो उसका डाटा था 2021 से 2022 का, उसने वो भी यहाँ पर शो कर दिया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि स्टॉक रिपोर्ट जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है। स्टॉक रिपोर्ट के लिए हम आते हैं इन्वेंट्री में, रिपोर्ट्स में आए तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स हमें दे रहा है। स्टॉक लेजर रिपोर्ट जैसे आगे कट पीस, स्टॉक रिपोर्ट, प्रोडक्ट रिपोर्ट। अच्छा, इसमें जो मेन जो रिपोर्ट है हमारी वो स्टॉक रिपोर्ट, हम यहाँ पर इसका पिन किया हुआ है टैब में, जिसको आप शॉर्टकट में मतलब कि यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक किया एंड सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी शो कर रहा है कि मेरे पास कितने कितने प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी अमाउंट और कौन कौन सी लेंथ के कितने प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पर सारी डिटेल आपको शो कर रहा है। अब आप स्टॉक लेजर देखना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट्स में आएंगे, स्टॉक लेजर में आएंगे, यहाँ पर आपको स्टॉक की हिस्ट्री बता देगा कि आपने 2021 से कोई भी गिवन डेट आप इसको देंगे कि किस डेट को कितना स्टॉक आपके पास आया था और कितना जो उनसे ना गया था, कितना स्टॉक इन हुआ, कितना स्टॉक आउट हुआ। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कैश बुक। अब कैश बुक में ये होता है कि आप जब आप मतलब कि क्लोजिंग वर्क का आपने कंप्लीट कर लिया या मतलब किसी भी टाइम देखना चाह रहे हैं अपनी कैश बुक, जैसे आज डेट है 6/8/2022। अब आप कैश बुक में आते हैं तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको मैंने आज की देखें जो भी इन्वॉइसेस वगैरह ऐड की थी वो यहाँ पर मुझे शो कर रहे हैं कि एक मेरी जो है सेल इन्वॉइस क्रिएट हुई है, इतनी अमाउंट की डेबिट हुई है, और एक हमारी परचेज इन्वॉइस मैंने ऐड किया है, इतनी अमाउंट क्रेडिट हुई है। यहाँ पर आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता रहा है जो आज के दिन के आपने मामला कैश पे किए हैं या क्रेडिट पे किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर दो वाउचर्स हमारे जो मेन वाउचर्स होते हैं, जो कि एक पेमेंट वाउचर होता है और रिसीट वाउचर। जैसे हम पेमेंट वाउचर अगर किसी से पेमेंट हम किसी को कर रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर से करेंगे। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल्स में मैं आया, पेमेंट वाउचर पे क्लिक किया, यहाँ पर अकाउंट लेजर्स आ जाते हैं। आप नया अकाउंट लेजर कोई ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज़कात आ गया, हम ज़कात दे रहे हैं, हमारे कैश से लेस होगी वो अमाउंट, तो यहाँ पर हमें अमाउंट लिख देनी है जितनी भी दे रहे हैं और सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। जिस तरह फॉर्मेट आता है सेल इनवॉइस वगैरह का आपको उस तरह ये वाउचर का भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब उसके अलावा अगर आपको पेमेंट कोई कस्टमर देने आ गया, अब जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ फाइनेंशियल्स में और सप्लाई रिसीट वाउचर में, अब कोई कस्टमर है जिसके यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस कह लें कि रहता है
जैसे मैंने अजवा एलुमिनियम एंड ग्लास पर क्लिक किया तो इनका मुझे वो शो कर रहा है कि लेजर बैलेंस जो है इतना रिमेनिंग है, मतलब डेबिट इतना उनके अकाउंट में है। तो अब यहाँ पर मैं जितनी भी अमाउंट लिखूंगा तो वो उसके अकाउंट से जो है वो अमाउंट वहाँ से लेजर से अपडेट कर देगा। ठीक है, यहाँ से मैं उसको पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। ये ओवरऑल डेमो था। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।